नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत के बाद चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी यहाँ पे लाइव तस्वीरें पानीपत के स्काईलार्क से आप लोग देख पा रहे हैं। और ब्राह्मण समाज के कुछ चुनिंदा लोग अभी हमारे साथ हैं और फरसा लिए हुए हाथ में है। और हाल फिलहाल में ही जो आरएसएस संघ के मुख्य संचालक हैं मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि पंडितों ने ही सारी की सारी जातियाँ बनाई हुई हैं, बिरादरियाँ बनाई हुई हैं। तो उसको लेकर अभी हम आए हुए हैं और बातचीत करेंगे। और आज इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। क्या कुछ कहेंगे तो ये बयान दिया मोहन भागवत ने, उसके बारे में? भाई साहब, जो ये बयान दिया है ये 3-4 दिन का बयान है। महर्षि रविदास जी की, भगवान रविदास जी की जयंती पर ये बयान दिया था। उस दिन से इस छत्तीस बिरादरी और कहीं ना कहीं ब्राह्मण को बहुत धक्का लगा है। ये बेतुका बयान था। मोहन भागवत जी ऐसे प्रमुख पद पर हैं कि देश का सबसे बड़ा संघ अगर कोई है तो अपना आरएसएस है। और उसके प्रमुख होते हुए ऐसा बयान देना उनको शोभा नहीं देता। ब्राह्मण समाज और छत्तीस बिरादरी ये मांग करती है वो अपने बयान को वापस लें और इस देश से माफ़ी मांगे। कभी तो जो भाजपा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर विवाद में आती है। अब ये विवाद क्या कहना चाहोगे? मतलब ये विवादों वाली पार्टी है या ये काम भी करती है? भाई साहब, ये देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। ये सभी धर्मों को आपस में लड़वाने का काम करती है। और ब्राह्मण समाज को तो इस प्लान में 19 के आड़े के बाद में प्लान तो बिल्कुल इन्हें टारगेट किया हुआ है। कभी जेएनयू में तो ब्राह्मण और बनिए के खिलाफ लिखा जाता है, कभी यहाँ का हरियाणा का मुख्यमंत्री गर्दन के काटने की बात करता है, कभी यहाँ के प्रशांतली में उसमें पूछा जाता है कि काले ब्राह्मण और लड़कियों के बारे में बात की जाती है। ब्राह्मणों पर बार बार टीका टिप्पणी की जाती है। भाई साहब, ये समाज बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बिल्कुल यहाँ छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, सभी धर्मों का देश है। अगर मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि पंडितों ने बिरादरी बनाई है तो मुस्लिम समाज में जो बिरादरी है वो किसने बनाई है? सिख समाज में जो बिरादरी है वो किसने बनाई है? ईसाई समाज में जो बिरादरी है वो किसने बनाई है? और पंडितों को किसने बनाया? भाई साहब, सबसे बड़ा प्रश्न मोहन भागवत जी ने कि पंडितों को किसने बनाया, तो वो ये भी बताएं कि पंडितों को किसने बनाया। क्योंकि पृथ्वी पर बार बार भगवान जन्म ले चुके हैं। कृष्ण जी भगवान ने जन्म लिया यादव समाज से, श्री रामचंद्र जी ने, रविदास जी ने, वाल्मीकि ऋषि ने, यानी कि सभी बार बार आकर पृथ्वी पर भगवान ने अवतार के रूप में जन्म लिया है। और इस देश की संस्कृति ऐसी रही है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला देश है। सभी बिरादरियां यहाँ प्यार से रहती हैं। लेकिन ये टिक्का टिप्पणी कर कर बिरादरियों को कहीं ना कहीं टोकर ये टारगेट बनाकर सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे देश में, ऐसे राज्य में ये शोभनीय नहीं देता। प्रहर जमीन पर काफी ज्यादा विवाद चला और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं कि हमने वो जमीन ब्राह्मणों को दे दी। भाई साहब, 14 साल से विवाद था और ये जमीन किसी एक ने नहीं, ये इस फरसे ने लिया। भाई साहब, ये नवीन जैन जब से फरसा लेके घूमया और लाखों फरसाधारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने जमीन ली थी। पहले भी ये 7 साल सरकार बीजेपी की यही थी, कांग्रेस की सरकार भी यही थी, किसी ने जमीन नहीं दी, सिर्फ इस फरसे के दम पर। और हम बार बार नवीन जैन होनहार लड़का, बुजुर्गों का लाडला, नौजवानों की आस, उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर ये सरकार चाहती है कि ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं भला किया जाए तो 100 करोड़ रुपये वहां उस जमीन पे दे और उसका लेटर सौंप के आए। भाई साहब, अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, सरकारें काफ़ी आई हैं और काफ़ी गई। ब्राह्मणों, आज हम ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण समाज की मैं बात करूँगा। कितना काम किया है आप लोगों के ऊपर? कितना विकास किया? हमारा नहीं किया कुछ भी काम है। एक काम ये गिनवा दो, अगर भाई यूँ काम करे हमारा, एक भी नहीं गिनवा सकते, गिनती भी शुरू नहीं होती। हमारा नहीं करा कुछ काम, सिर्फ हमारे नाम से वोट लेते हैं। 14 का इलेक्शन अगर हरियाणा में लड़ा गया तो ब्राह्मण के नाम पे लड़ा गया। रामविलास शर्मा जी को आगे करके वो चुनाव लड़ा था और आज रामविलास शर्मा जी ने देख लो कितना है। मैं तो ब्राह्मणों को भी कहना चाहता हूँ, कभी फिर बात उठावे कुछ को और। रामविलास शर्मा जी जब जेसीबी आई थी उसके आगे गिड़गड़ान लाग रहे थे। सारे हरियाणा ने देखा, छत्तीस बिरादरी ने देखा, पूरे देश ने देखा। इस तरह फालतू शर्म की बात हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती। ब्राह्मणों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था पिछले कुछ दिनों पहले करनाल में। वहाँ पर सांसद अरविंद शर्मा के द्वारा भी यही बात रखी गई थी कि अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से होना चाहिए। भाई साहब, बात रखने से क्या होता है, काम करने से होता है। अब ब्राह्मणों पे संघ के प्रमुख जी ने ये बयान दिया। मैं तो बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं
उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप जब टिकट लेते हैं तो आपको कोटे की टिकट मिलती है, अपनी मेहनत की टिकट नहीं मिलती। अगर भाई कोई भी मेहनत की, अगर आपकी मेहनत की और आपकी इतनी वैल्यू है, अगर आपको छत्तीस बिरादरी पूछती है तो पार्टी नहीं बदलनी चाहिए और फिर सीट नहीं बदलनी चाहिए। मैं तो समाज के प्रमुख पार्टी के नेताओं को भी, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, कभी सोचते हो बीजेपी कांग्रेस में नेता नहीं ब्राह्मण, कोई बोलता ही नहीं। ब्राह्मण पे चाहे कोई उंगली उठाओ, चाहे इनकी गर्दन काटो, कोई नहीं बोलता। साफ नहीं सुन रहा, डर रहे नहीं सोचा कि भाई ब्राह्मण तो बोला नहीं, वो दे देगा थारा टिकट ले आओगे वोट। लेकिन ब्राह्मण समाज आगे उसका साथ देगा जो ब्राह्मण समाज की लड़ाई की आवाज उठाएगा, उसके अधिकार की उठाएगा और छत्तीस बिरादरी को जोड़ने की बात करेगा। भाई साहब लगभग सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन अगले साल होना है। हाल फिलहाल के अंदर ही जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने गोहाना में रैली करी, नवीन जैन ने इतना कहा है कि सरपंचों की मांग है, उसको लेकर हम अपनी बात रखेंगे। उसको लेकर 200 से 300 पुलिसकर्मियों को उनके घर के आसपास लगा दिया। क्या लगता है, काफी ज्यादा खतरनाक है क्या नवीन जैन? ऐसा ना, शेर को पकड़ने के लिए काफी शिकारियों को इकट्ठा होना पड़ता है। वो पुलिस वाले जो गए थे ना, उनकी मजबूरी थी भाई। वो तो नवीन जयंत को भी चाहते हैं, क्योंकि नवीन जयंत पुलिस की भी आवाज उठाता है। और जो रैली फैल हुई ना, वो भाई साहब मेरे इस हरियाणा के सरपंचों के दम पर फैल हुई है भाई साहब। इसका श्रेय सिर्फ सरपंचों को जाता है, क्योंकि ये सरकार बार बार टारगेट करती है। इन्होंने तो मेरे चुने हुए सरपंचों को भी चोर कह दिया भाई साहब। लेकिन आज मुद्दा मोहन भागवत जी का है, ज़्यादा मुंह ना खलवाओ, क्योंकि ज़्यादा ठीक नहीं होता। समय समय पर इस सरकार ने सबको निचोड़ा, लेकिन अब ये छत्तीस बिरादरी और ये सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, ये मिलकर रहेंगे और आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे। अगर ब्राह्मण समाज से कोई आशा करती है बीजेपी पार्टी, तो सबसे पहले ब्राह्मण समाज की जो मांग है, बराबर की ज़मीन की 100 करोड़ रुपया दिया जाए और उसका जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए। क्या लगता है आपको कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? भाई ये तो मोहन भागवत बता होगा भाई, हमारे तो बस की इतनी अंतर्रामीयता है नहीं। लेकिन इसके बारे में अगला सारी बातें आपने बताई है, तो यही बात, अगला मुख्यमंत्री वही होगा जो छत्तीस बिरादरी की आवाज उठाएगा, छत्तीस बिरादरी का काम करेगा भाई साहब। छत्तीस बिरादरी को मिलाने की बात करेगा, छत्तीस बिरादरी को तोड़ने की बात ना करेगा, वो मुख्यमंत्री। क्या कहेंगे आप, जो मोहन भागवत ने इतना बड़ा बयान दिया है, विवादों का बयान हो गया है अब तो ये? ऐसा ये विवादों का नहीं, बिल्कुल बेतुका बयान है। अगर मोहन भागवत के अंदर इतनी कोई आत्म वो शक्ति आई है कि उसने ये पता है कि ब्राह्मणों ने ये बिरादरियाँ बांटी, तो ब्राह्मण बिरादरी बांटने का काम क्यों करते, सिर्फ ब्राह्मण रखते हैं। ये मोहन भागवत का एक नफरत फैलाने वाला बयान है। मोहन भागवत एक इतने रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के चुनिंदा लोग हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और बार बार यही कहा है जो ये बयान है वो बेतुका है। और इसको लेकर जनता के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने एक मंच पे खड़े होकर ये बात कही है, और उसी प्रकार एक मंच पे खड़े होकर वे माफ़ी भी मांगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।